हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 8th के मधु पुस्तक के प्रथम अध्याय भविष्य का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यह कविता जातिगत और धर्मगत भेदभाव से ऊपर उठकर आदर्श समाज की प्रतिष्ठा पर बल देती है। हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुसरण कर देश का गौरव बनाए रखें, पुरानी रूढ़ियों अंधविश्वासों का त्याग करें, देश में शांति सद्भावना और एकता को बनाए रखने का प्रयास करें तथा एक दूसरे के सुख दुख का भागी बने। यह कविता हमें यही संदेश देती है। तो चलिए कविता देखते हैं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्नपूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। अर्थ इस प्रकार है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए किस प्रकार जीना है, अगर देश को आवश्यकता पड़े तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, अर्थात हमें अपने देश के लिए किस प्रकार जीना है और अगर उसे आवश्यकता पड़े तो हमें अपने प्राणों को किस प्रकार न्यौछावर कर देना है। ये सब हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्होंने पल भर भी इस बात की चिंता नहीं की। पद चिन्ह उनके यत्नपूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्नपूर्वक अर्थात कि उनके जो पद चिन्ह हैं उन्हें हमें यत्नपूर्वक, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं हमें उन्हें मेहनत करके प्रयास करके खोजना चाहिए और उनके गौरव को, उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उनको कभी भी हमें नहीं बुझने देना है। उनके किए गए कार्यों को हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति मैं उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। अर्थ देखते हैं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी यहाँ पर जो भारत देश है इसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो उन्हें एक हार की तरह, जिस तरह से एक हार एक माला रहता है तो उस माला में कई प्रकार के पुष्पों का मिश्रण होता है, यानी कई प्रकार के पुष्प लगे रहते हैं, फूल लगे रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में भी कई धर्म के लोग हैं जिन्हें मिलजुल कर एक साथ रहना है। जिस प्रकार से पुष्प एक साथ मिलकर एक माला का निर्माण करती है, उसी प्रकार हम सभी को मिलकर इस भारत देश को आगे बढ़ाना है और यहाँ पर सुख शांति का उद्देश्य स्थापित करना है। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। क्या इस सांप्रदायिक भेद से हमारा एकता मिट सकता है, अर्थात इस सांप्रदायिक जो भेद है, भेदभाव है, हमें आपस में कभी भी सांप्रदायिकता के आधार पर कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से विविध प्रकार के फूल मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं, एक हार का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी को मिलकर अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। अर्थ, प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो, रूढ़ियाँ जो हो बुरी। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं वह सही हैं और उन्हीं को अपने जीवन में बल देना चाहिए और उन्हीं के आधार पर अपने जीवन का
यापन करना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि जो भी रूढ़ियाँ या तो प्राचीन हो अर्थात पुरानी हो या फिर नवीन हो, ठीक है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। जिन बुराइयों को, जिन रूढ़ियों को अपनाने से हमारे देश का विकास रुक जाता है, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए और हमें इन रूढ़ियों का त्याग करके हंस जैसी चातुरी को, हंस के जैसी चतुरता को दिखलाना चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलीक है कि प्राचीन बातें ही भली हैं, प्राचीन बातें ही अच्छी हैं, पुरानी बातें ही अच्छी है। इस विचार को हमेशा अपने मन में नहीं रखना चाहिए। जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। हमें जैसी अवस्था देखनी चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था को, उस प्रकार की बातों को वहाँ पर रखना चाहिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा। हमें केवल अपने मुख से ही देश की व्याख्या या फिर देश का गुणगान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने चित्त से, अपने मन से देश का अनुरागी, देश का गुणगान करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। और यहाँ पे जो भी लोग दुखी हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। हमें दूसरे व्यक्तियों का भरसक विपत्ति में सहायता करनी चाहिए। हमारी जितनी सामर्थ्य शक्ति हो सकती है, हमें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए और अपने दुख के ही समान हमें दूसरे व्यक्ति के दुख को समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, हमें अपने पूर्वजों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमें अपने ही दुख के समान दूसरे के दुख को समझना चाहिए। हमें हंस की जैसी चतुरता को दिखानी चाहिए। जिस तरह से हंस अपनी चतुराई को दिखाते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों में फ़र्क समझना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।